मोदी जी, योगी जी, आरएसएस के लोग ऐसे ही जब आप बैठे होंगे, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइए, अरे अच्छा सारे लोग जब बाबा साहेब आने वाले हैं, यहाँ पर एक मूर्ति लगाइए, बड़ी मूर्ति लगाइए, और आगे बोलेंगे जय भीम। क्यों बोलेंगे ना, करेंगे। और आपको बोलेंगे यहाँ पर रोज फूल मत चढ़ाइए, रोज मूर्ति को धोइए, क्योंकि आपका वोट उनको मिलेगा। अगर कोई दुर्घटना घट जाए, घर में आग लग जाए और सारा परिवार सो रहा है और उसमें से एक आदमी उठकर देख ले कि घर में आग लग गई है, तो फिर उसका कर्तव्य बनता है कि वो अन्य सदस्यों को भी उठा दे और उनकी जान बचा ले। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आज ये जन्मदिन मनाने आए हैं, मैं ऐसा मान लूँ कि ये जागे हुए लोग हैं, ये कॉलोनी के लोग जिनको कोई फिक्र नहीं है, ना अपनी फिक्र, ना समाज की फिक्र, ना देश की फिक्र है, तो उनको मान लें कि वो सोए हुए हैं। तो क्या इन लोगों का कर्तव्य नहीं है कि ये जाकर इनको जगाएं? अपने इलाके में जो है एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और भव्य रैली निकाली, जिसको देखकर आज यहाँ पर जो है लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हमें कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आज हमारे समाज की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं या खराब हैं? तो आज जो हमारा समाज है, क्या हम उस समाज में सुख से रह रहे हैं, संतुष्ट है उस समाज से? बताइए, संतुष्ट हैं? अच्छा, बाकी सारे लोग भी संतुष्ट हैं या अकेले यही संतुष्ट हैं? सारे लोग संतुष्ट हैं, ठीक है। तो जब आपको कोई राह चलते कोई गाली गलौज करता है, करते नहीं करते लोग, तो अच्छा लगता होगा क्योंकि आप संतुष्ट हैं। अभी तो कहा आपने कि हम संतुष्ट हैं, हम सुखी हैं, हैं? अच्छा, जब आप रास्ते चलते होंगे तो आपको डर लगता होगा कि कोई राहजनी ना कर ले, हैं? कोई लूट ना ले, कोई किसी हथियार से हमला ना कर दे, ऐसा लगता है? लगता है? आपको नहीं लगता होगा क्योंकि आप संतुष्ट हैं। जो संतुष्ट होते हैं उन्हें काहे का डर? क्योंकि आपका समाज सुरक्षित है, हैं? आपकी बच्चियां जब स्कूल कॉलेज जाती हैं तो आपको कोई भी चिंता नहीं होती होगी, नहीं होती ना? होती है। तो फिर आप क्या कह रहे थे अभी कि हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं? किस तरह का संतुष्टि, कैसी संतुष्टि? हमारे चारों तरफ जो समाज है वो संतुष्टि के लायक नहीं है, संतुष्टि का लेवल नहीं है। हमारे चारों तरफ जो है घृणा है, द्वेष है, हिंसा है, ये है या नहीं है? किसी को बोलने की तमीज नहीं है। अगर कोई बदतमीज से बोले और उसको हम प्यार से भी समझाएं तो वो लड़ने को आता है, होता है। दो आदमी झगड़ा कर रहे हो और हम उनको समझाने चले जाएं तो हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। तो ये जो समाज है, ये समाज जीने लायक है क्या? और हम जिए जा रहे हैं। हमारा समाज जो है जीने लायक नहीं है, और जब हमारा घर इसी प्रकार से उसमें कूड़ा करकट होता है, जीने लायक नहीं रहता। इसलिए हम उस कूड़ा करकट को बाहर करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, ऐसा ही है। तो ये जो मैं जिस गंदगी की बात कर रहा हूँ, इससे आप सभी लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। हम भी दिल्ली से चलकर आ रहे हैं, दिल्ली से पहले आगरा में मीटिंग लिए, फिर उसके बाद जौनपुर मीटिंग की, फिर सारनाथ, फिर बक्सर, फिर आपका भोजपुर, फिर छपरा, फिर गोपालगंज, फिर कुशीनगर, फिर अयोध्या, और आज आपके यहाँ। इतनी जगह मीटिंग कर रहे हैं तो हमें भी डर रहता है, पता नहीं कौन ऐसा सिरफिरा आदमी हमसे टकरा जाए, हमें गाली गलौज करने लग जाए। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? जिस तरह से हम अपने घर को साफ करते हैं उसी तरह से हम अपने समाज की भी सफाई करें, कर्तव्य है या नहीं है? तो फिर आपने अब तक सफाई शुरू करी क्या? नहीं करी। क्यों नहीं करी? किसका इंतजार कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया, उसको 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है उसका दोहन करे जा रहे, उसका शोषण करे रख दिया है, चूस के रख दिया है। अब वो संविधान आपके लिए काम करने की स्थिति में नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वो संविधान गलत लोगों के हाथ में पड़ गया है। सही बात है, गलत बात है? किसके कारण पड़ा ये? कौन जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप तो दो चार लोग ही बैठे यहाँ पे, इतनी पूरी कॉलोनी है, आप लोग जिम्मेदार कैसे हो? हम सबको अपने अपने हिस्से का करना पड़ेगा। जो जाग जाता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो उसके परिवार, जी, उसके परिवार के जो अन्य लोग सो रहे हैं उनको भी उठा दे। अगर कोई दुर्घटना घट जाए,
घर में आग लग जाए और सारा परिवार सो रहा है और उसमें से एक आदमी उठकर देख ले कि घर में आग लग गई है, तो फिर उसका कर्तव्य बनता है कि वो अन्य सदस्यों को भी उठा दे और उनकी जान बचा ले। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आज ये जन्मदिन मनाने आए हैं, मैं ऐसा मान लूँ कि ये जागे हुए लोग हैं। ये कॉलोनी के लोग जिनको कोई फिक्र नहीं है, ना अपनी फिक्र, ना समाज की फिक्र, ना देश की फिक्र है, तो उनको मान लें कि वो सोए हुए हैं। तो क्या इन लोगों का कर्तव्य नहीं है कि ये जाकर इनको जगाएं, इनको समझाएं? है तो कैसे समझाएंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन पिछले 70 साल से चल रहा है, लेकिन मिशन पूरा नहीं हो रहा, मिशन पीछे जा रहा है। कौन सा मिशन था बाबा साहेब का? किसी को मालूम है? बाबा साहेब को कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है नहीं जानता? अकेले? आप भी जानते हैं? आप भी जानते हैं? अच्छा, क्या जानते हैं? बस यही कि संविधान बनाया, बस? और कुछ तो दलितों के लिए अधिकार दिए, दलितों के लिए सम्मानजनक स्थिति ला दी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं जानते। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि भारत को बौद्धमय करना है। करा था, नहीं कहा था? कहा था। आप लोग क्या हो, हिंदू हो या बौद्ध हो या मुसलमान हो? हिंदू? कितने बौद्ध बैठे हैं यहाँ पर? बाबा साहेब का सम्मान कितने लोग करना चाहते हैं बताए? पहले तो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, सारे चाहते हैं। और कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सारे करते हैं। अच्छा, तो कैसे करते हैं? ऐसे ही जयंती मनाकर, फूल चढ़ाकर, फूल मालाएं पहनाकर, ऐसे करते हैं। ऐसे जयंती मनाना और ऐसे फूल माला बनाकर सम्मान करना, क्या बाबा साहेब का अपमान करने वाले लोग नहीं कर सकते क्या? बताओ, नहीं कर सकते क्या? मोदी जी, योगी जी, आरएसएस के लोग ऐसे ही जब आप बैठे होंगे, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइए, अरे अच्छा, सारे लोग जब बाबा साहेब आने वाले हैं, यहाँ पर एक मूर्ति लगाइए, बड़ी मूर्ति लगाइए, और आगे बोलेंगे जय भीम। क्यों बोलेंगे? ना करेंगे। और आपको बोलेंगे यहाँ पर रोज फूल मत चढ़ाइए, रोज मूर्ति को धोइए, क्योंकि आपका वोट उनको मिलेगा। आप वोट देंगे ना, फिर अरे साहब जी ने मूर्ति लगवा दिया, हमारे बाबा साहेब की मूर्ति लगा दी, हमारे देवता की मूर्ति लगा दी, हमारे भगवान की मूर्ति लगा दी, और आप पगला जाएंगे, वोट सारा आपको चला गया। तो आप समझ रहे हैं कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो सम्मान हम पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं, ये जो जयंतियों पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते आ रहे हैं, इससे मिशन जो है पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। क्योंकि बाबा साहेब ने जो बात कही, वो बात तो उनके समाज ने मानी नहीं। मानी क्या? बाबा साहेब बौद्ध थे, लेकिन आप लोग बौद्ध नहीं बने। बाबा साहेब ने आपको 1935 में एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। आप भी बाबा साहेब के ही लोग हो ना, बाबा साहेब सम्मान करने वाले हो, तो आप कैसे हिंदू रह गए? 1935 से आज तक कितने टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया है? 100 साल होने वाले हैं, और आपको अभी तो ये बात नहीं समझ में नहीं आई। किस किस ने ये बात सुनी बताइए? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन इस बात को जानता है? जानते हो आप? कौन कौन बाबा साहेब की इस बात को जानता है? तो आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल कसूर नहीं है। ये उन लोगों का कसूर है जो दिन रात बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, जो बाबा साहेब के कार्यक्रम करते हैं, जो बहन जी के कार्यक्रम करते हैं, जो मानवर साहब कांसी राम जी जन्म मनाते हैं। ये उन लोगों की गलती है, क्योंकि उन लोगों का कर्तव्य है कि बाबा साहेब के विचार को घर घर तक लेकर जाएं। अगर बाबा साहेब का विचार घर घर तक नहीं जाएगा तो फिर वो जानेंगे कैसे? जब लोग जानेंगे नहीं तो किस बात का मिशन पूरा करेंगे? हैं? बाबा साहेब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे करेंगे पूरा? ऐसे ही पूरा करेंगे। पिछले 70 साल में क्या हो रहा है? पिछले 70 साल में बाबा साहेब ने 56 में उन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और उसके बाद अब तक 70 साल से अधिक हो गए हैं। और भारत में बौद्धों की संख्या, बच्चे बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ बेटा। पहले शर्त थी ना बेटा, तो जब तक हम स्कूल में हैं और स्कूल कॉलेज में अगर नियम नहीं मानेंगे, खड़े हो जाओ बिल्कुल। कहाँ है घर आपका? जाइए घर। क्या नाम है बच्चे का, मालूम है? ठीक है, जाइए घर। डिसिप्लिन लागू करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो बाबा साहेब ने तो अपना काम पूरा किया। कैसे काम पूरा किया? आप लोगों के लिए तड़प तड़प कर। कोई दुख, कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो उन्होंने ना झेली हो। लेकिन ये समाज, क्या कहें इसको,
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी एक बार संसद से बाहर निकल रहे थे। नेहरू जी बाबा साहब से बोलते हैं कि अरे बाबा साहब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि उस समय बाबा साहब अपना पहला ही चुनाव हार चुके थे। कौन हारा था चुनाव? वो व्यक्ति जिसने इस देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया। पहली बात तो उस व्यक्ति के सामने किसी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, किसी पार्टी को चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़ा गया, चुनाव लड़वाया भी गया और बाबा साहब चुनाव हरवाया भी गया। कौन जिम्मेदार है? लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब थे, वो ऐसे ही महान नहीं है। बाबा साहब पलट कर जवाब देते नेहरू जी को कि ऐ नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है और इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर मेरा समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पे लटका दे तो भी मैं इसके लिए ही काम करूंगा, मरते दम तक काम करूंगा। आप में से है कोई? है? आप लोगों को तो संतुष्टि है क्योंकि मिल रहा है और ये भी मिल रहा है? घर भी बन गया है, आपको छीनने नहीं आ रहा है, संविधान में अधिकार मिल गया है, कुछ छीनने आएगा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। है? इसीलिए आपको तो कोई फिक्र नहीं है। जिस दिन कोई डंडा लेकर आएगा, आपके घर को आग लगाने आएगा, उस दिन चीत्कार कर लेंगे, चिल्ला लेंगे, हमें क्या पड़ी है। तो बाबा साहेब का मिशन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए बाबा साहेब ने जो है बहुत जोर लगाया है। और बाबा साहेब ने कहा था कि मेरे समाज के लोग, रोते हुए कहा था ना, पढ़े लिखे लोगों से कहा था कि मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, अगर इसे आगे ना ले आ सको तो इसे यहीं छोड़ देना, पर पीछे मत जाने देना। तो बाबा साहेब का कारवां पीछे गया है, आगे आया है? कितना पीछे गया सोच सकते हो आप? इतना पीछे गया है कि आज मोदी जी और योगी जी आपकी जुबान पर ताला लगाने के लिए तैयार है। आप कहीं पर अपनी बात नहीं ले सकते हो। अभी परसों रात को जो है हम गोपालगंज में मीटिंग कर रहे थे, इसी समय मीटिंग कर रहे थे। जिस घर में मीटिंग हो रही थी उसमें 10 लठैत घुस आए और आकर दबंगे करने लगे। 1-1.5 घंटे तक हमें बंधक बना रखा। किस लिए बंधक बनाया बताइए मुझे? कौन सा गुनाह कर रहे थे हम? है? क्या गुनाह कर रहे थे? हमारी जबरदस्ती आईडी मांगने लगे, अपनी आईडी दिखाओ। क्यों आईडी दिखाएं भाई? हु आर यू? तुम कौन हो? है? पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस को आईडी दिखाएंगे। बोले हम पुलिस को बुलाएंगे, बुलाओ पुलिस को। अगर हम चोर होते तो हम डरते ना, लेकिन हमने कहा पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। लेकिन पुलिस को बुलाना हिम्मत नहीं है क्योंकि चोर वो हैं। तो अब सोच लीजिए क्या जमाना आ गया है। आपके पास 70 साल मिले थे संविधान का इस्तेमाल करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, लेकिन अपने जीवन को आपने संकट में डाल लिया है। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा, आपने नहीं छोड़ा। आज जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग हमें लठ दिखा रहे हैं, कौन है वो? उनको ताकत कहाँ से आ रही है? 3% लोगों की इतनी हिम्मत कि वो आपके हक अधिकारों पर इस तरह से डाका डालें। कैसे हो गई? सत्ता के कारण। सत्ता किसने दी है? हम लोगों ने। हम लोगों ने सत्ता कैसे दी है? क्योंकि हम अभी भी उनके धर्म को मानते हैं। सीधी सी बात है? तो फिर अब कैसे सत्ता को बदलेंगे बताइए मुझे? उन लोगों ने दिन रात जो है प्रोपेगेंडा लगा रखा है। 70 साल से हमारे जो मिशनरी लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं। मैं उनका वैसे तो कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ कि उन लोगों ने पिछले 70 साल से कुछ न कुछ काम किया है। ये मूर्तियां लगाई हैं, ये तस्वीरें लगाई हैं, कुछ ना कुछ जय भीम का नारा लगाया है, जिसकी वजह से ये मिशन मुझ तक पहुंचा है। लेकिन मैं असंतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जिस दिशा में चलना चाहिए था उस दिशा में नहीं चल रहे हैं। इसलिए कृतज्ञता अपनी जगह पर है। बाबा साहब कहा करते थे कि कोई भी औरत अपनी इज्जत की कीमत पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी भी मजबूरी है कि मैं सम्मान कर सकता हूं, लेकिन मैं सम्मान अपने समाज के हितों की कीमत पे नहीं कर सकता। इसीलिए जो सही बात होगी उसको कहने से नहीं चूकूंगा कि बाबा साहेब के मिशन पर अभी तक सही दिशा में काम नहीं हुआ। आप लोगों को हमेशा एक डर दिखाया जाता है, पिछले 70 साल से डर दिखाया जाता है कि ये आपका दुश्मन है। दुश्मन दिखाया जाता है कि आपका दुश्मन कौन है? बीजेपी। आपका दुश्मन कौन है? आरएसएस। ठीक है, मान लिया। इतना ही नहीं है, इस दुश्मन से बचाने वाला कौन है? ये बचाएगी पार्टी, ये बचाएगा, वो नेता बचाएगा। इसीलिए मान्यवर साहब कांसी राम जी ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। लेकिन ना तो इस समाज को फिक्र है, ना चमचा युग को पढ़ने वालों को फिक्र है,
चमचा की समझ में ही नहीं आ रही है। आज भी तो चमचे हैं, आज भी चमचे क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? चमचे जो है समाज में कहां से आते हैं? बाहर से तो आते नहीं है। इसी समाज के लोगों को जो है आपके खिलाफ खड़ा किया जाता है। आपके ही समाज का बुद्धिजीवी होता है, आपके ही समाज का नेता होता है, वो आपको बेचने के लिए तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? क्योंकि आप जो है अब वो सोशल मीडिया के मरीज हो गए हो। अब आप जो है यूट्यूब पर जो देखते हो वही आपके लिए मिशन चल रहा है, व्हाट्सएप पे मिशन चल रहा है, वीडियो को शेयर कर लेना, ऐसे करते हैं, पोस्ट को शेयर करना, बस हो गया मिशन पूरा। और इसी के कारण जिसके पास पैसा है वो सोशल मीडिया पर पैसा फेंकता है और रातों रात जो है हीरो बन जाता है, नेता बन जाता है। बनते ही नहीं बनते? बताइए, जो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर नेता बन रहे हैं वो असली नेता हैं क्या? है? नेता किसे कहते हैं? नेता कैसे बनते हैं? असली नेता कैसा होगा? सबसे पहले वो समाज में जाएगा, समाज को जगाएगा, समाज को अपनी बात कहेगा, उस बात को समाज स्वीकार करेगा। और जब उस नेता को स्वीकृति मिलती है और वो समाज जब उस नेता के पीछे चलने के लिए तैयार रहता है, तब उसको कहते हैं नेता। लेकिन आजकल तो स्वीकृति जो है इंटरनेट में मिल जाती है जी। तो अब यहाँ पर क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे, काम की बात करेंगे। मिशन बहुत गंभीर हालत में पहुंच चुका है। तो अब क्या करना है? किसी के पास कोई प्लानिंग है, कोई योजना है? क्या करना चाहिए बताइए। या तो आप अपनी योजना बताइए, नहीं तो कुछ हम बताते हैं। हैं? आप अपनी योजना रखें। हम ही रखें? चलिए, तो बाबा साहेब की जो बात है, क्योंकि बाबा साहेब इस दुनिया के महानतम व्यक्ति हैं, द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, ऐसी जो ख्यातियां हैं किसी और को नहीं मिली हैं। किसी और को मिली है क्या? पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा पर पार्टी है, साम्यवादी पार्टी, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उसको भी किसी ने ये नहीं कहा कि द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? एक बच्चे को लेकर जो है 3 लोग जाएंगे? ऐसे मिशन कैसे चलेगा? है? ऐसे तो सारे मिशनरी गायब हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो मिशनरी इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा जागने लगे हैं। आप भी जा रहे हो? बच्चे आपके भविष्य का सवाल है, बहुत बहुत गंभीर हालात में है? अब तो बात शुरू हुई है। तो बाबा साहेब ने जो है जो बात कही, हमने उसका अनुसरण नहीं किया, इसीलिए हम दुख में हैं, संकट में हैं। ये बात ठीक है या नहीं है? जो आदमी हमारे भले की बात कहे, जैसे हमारे माता पिता, कोई भी माता पिता अपने बच्चों की भले की बात करते हैं, उसे दिन रात कहेंगे भाई तू पढ़ ले पढ़ ले, और बच्चा जो उनकी बात को इग्नोर करता है। जो जितनी ज़्यादा इग्नोर करता है उतने ज़्यादा दुख। पढ़ेगा नहीं, फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो भूखों मरेगा, मजदूरी करेगा। तो इसीलिए हमारे पूर्वज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी हमारे लिए बहुत कुछ कहा है, सब कुछ कहा है। कोई भी ऐसी बात नहीं रहने दी जो आपके लिए अधूरी हो। आपके दुखों को दूर करने की एक एक बात बताकर गए हैं। तो पहली बात तो उन्होंने यही बताई कि हिंदू धर्म को छोड़ना है। अगर इस समाज ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया होता तो भारत में हिंदू धर्म की क्या स्थिति होती? क्या होती? कितने लोग इस देश में हिंदू रह जाते? मुश्किल से 3-4%। तो हिंदू धर्म क्या होता? अल्पसंख्यक। तो समस्या वहीं कट गई होती। फिर दूसरी बात, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जानते थे कि ये समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, और जब तक इसके साथ जाति जुड़ी रहेगी तब तक जो है इसका कोई हल नहीं है, कोई संगठन नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? अभी भी जो है गाना चल रहा था, जाटव होगा, जाटव है, पता नहीं क्या क्या जाटव हो गए, जाटव, चमार, वाल्मीकि भी ऐसे करने लगेंगे, फिर यादव करने लगेंगे। बन गया संगठन? संगठन बन रहा है या टूट रहा है? और इस समाज को तोड़ने की जरूरत किसको है? किसको है? हमारे दुश्मन को। क्योंकि जितना ये समाज बटेगा उतना ही हमारे दुश्मन का काम आसान होगा। ये सीधी सी बात है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हम लोग अपनी जातियों पर गर्व करने लगे। बताइए, जातियां कोई गर्व करने लायक चीज है? ये जाति जो है, अगर मैं कहूं कि जाटव, वाल्मीकि, ये जाति कहां से आ रही है? इसका सोर्स क्या है? उद्गम स्थान का है।
बताइए कौन से धर्म की जातियां हैं ये? मुसलमानों में है ये, ईसाइयों में है, किस में है ये? केवल हिंदू में। जैसे ही मैं अपने आप को जाटव कहता हूं तो मैं हिंदू हो गया, लो फिर वही घटना में चला गया। जहां से बाबा साहब निकालना चाह रहे हैं मैं वहीं बार बार जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैसे उद्धार होगा मेरा? तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने जो दूसरी बात कही थी कि भारत को बुद्धमय करना है, खुद बाबा साहब ने धर्म को परिवर्तन किया, धर्म ग्रहण किया, और उनके साथ में लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन सोचने वाली बात है, कार्ल मार्क्स के जब मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग थे उसकी मृत्यु पर, उसके साथ, और 14 लोगों ने इतना काम किया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें उसकी विचारधारा पर पार्टी ना हो। और आधी दुनिया तो लाल कर दी उन्होंने जो है। हमारे देश में कई राज्यों में सरकारें बनी, बंगाल, केरल है, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा जो मार्क्स की विचारधारा से भी कहीं श्रेष्ठ है, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए तड़फड़ा रही है। क्यों? उसके साथ 14 लोग और यहाँ पर लाखों लोग। बताइए लाखों लोग ज्यादा होते हैं या 14 लोग ज्यादा होते हैं? हैं? लाखों ज्यादा होते हैं। तो बाबा साहेब ने जो है जो बात कही, अब तक तो भारत जो है बुद्धमय हो जाना चाहिए था। पर समस्या ये है कि आखिर बौद्ध धर्म को अपनाने में अड़चन क्या है, समस्या क्या है? कोई समस्या भी तो पता लगे। बुद्ध ने कहा क्या? कोई गलत बात कही है? बुद्ध कहते हैं ना ही वेरेन वेरानी समन्ताचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। बताइए गलत बात कही क्या है? अभी आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? बताइए क्या सिखाते हो? जिस संस्कृति में आप अभी रह रहे हो वो संस्कृति आपको क्या सिखाती है कि बेटा किसी डरियो मत, कोई एक कहे तो चार कह कहियो, ईंट का जवाब पत्थर से देकर रहियो, यही सिखाते हैं ना। और उसका रिजल्ट क्या होता है? आपका बच्चा कहीं बाहर गया परीक्षा देने के लिए, 2 टकरा गए उसको जो है ऐसे ही ईंट का जवाब पत्थर देने वाले, कुछ कहा सुनी हो गई, उनके पास चाकू था, चाकू मार दिया, बंदूक थी, गोली मार दी, हमारे बच्चे की हत्या हो गई। उस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं, कल्चर, संस्कृति। ये सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम लेकर आए हैं, संस्कृति जिम्मेदार है। कौन सी संस्कृति? बाबा साहेब जो है 2 संस्कृतियों की बात करते थे कि इस देश में 2 संस्कृतियों के बीच में संघर्ष है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी समर संस्कृति, बौद्ध संस्कृति है। सीधी सी बात है। तो ब्राह्मण संस्कृति क्या कर रही है? ईंट का जवाब पत्थर से देने की, साम दाम दंड भेद, ये वो कल्चर है जिसमें हम जी रहे हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम फिल्म देखते हैं तो हीरो जो है जब परेशान होता है तो बड़ा दुख होता है, और जब हीरो जो है विलेन की पिटाई करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वही दिमाग में सेट हो गया, बदला लेना है ना। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर हमने अपने बच्चे को ये सिखाया होता कि बेटा कोई किस तुम्हारे को कुछ कह दे तो कुछ कहियो मत पलट के, शांत रहियो, पूछ लियो, अंकल जी जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, बताइए मेरी गलती क्या है, क्यों आप मुझे गाली दे रहे हैं। अगर इतनी बात आपका बच्चा कर देता तो आपका बच्चा मरता। एक संस्कृति बुद्ध की है जो आपकी, आपके बच्चों की हर पल रक्षा करना चाहती है। दूसरी संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है, हर पल आप पर जो है आक्रमण करने के लिए तैयार है, हर पल आपको मारने के लिए तैयार है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो हमें जो है बाबा साहेब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है, बौद्ध में भारत बनाना है। तो उसके लिए कैसे बनाए भारत को बौद्ध में? भारत को बौद्ध बनाने के लिए हमने जो सोचा समझा, अब तक क्यों नहीं बना, उस कारण पे हमने गए पहले। तो कारण क्या है? कारण इतिहास में छुपा हुआ है। मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करता, मैं सीधी सी बात करता हूँ क्योंकि लंबी बात करने के लिए इतना वो भी नहीं है। अभी पिछले 70 साल में हमने जो है ये जो बौद्ध धर्म जो है इसको खाली प्रतीकात्मक यूज करा। झंडा हाथ में ले लिया, पटका पहन लिया और नारे लगाए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। और पूरी कॉलोनी में घुमाओ आप, लेकिन एक आदमी भी सुनेगा भी नहीं, एक आदमी भी इधर नहीं आएगा, जो जहां है वहीं रहेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। ये इसको कहते हैं सिंबॉलिक प्रचार, ये प्रतीकात्मक है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म जो है एकमात्र धम्म ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला, और एक बूंद रक्त की नहीं भाई। बाकी के धर्मों को देखो, इस्लाम को देखो कैसे फैला, हिंसा से। ईसाई धर्म हिंसा और लोभ लालच। हिंदू धर्म आप देख ही रहे हो, आपके सामने सारा दिखाई दे रहा है, बोल जय श्री राम। ये फैलाने का तरीका है।
लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो है पूरी दुनिया में निष्कलंक है, अपने गुण के आधार पर फैला। क्योंकि जो व्यक्ति किसी दवा को खा लेता है और दवा खाने के बाद उसको आराम हो जाता है, तो कोई कंपनी उसको सैलरी देने नहीं आती है कि भैया तुम मेरा जा प्रचार कर देना। वो आदमी जो है अपनी कॉलोनी में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह जो है जो भी बीमार दिखाई देता है तुरंत भाग भाग के दवाई बताता है। तो ऐसे ही ये दवाई है, भगवान बुद्ध का धर्म दवाई है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जो हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, हेड कांस्टेबल हैं या फिर एएसआई हैं, रैंक मुझे पता नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं। अब वो दोनों मियाँ बीवी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है रोज सुबह जो है पार्क में मिला करते थे और रोज सुबह एक्सरसाइज की और उसके बाद जो है धम्म चर्चा। तो धम्मपद का एक पद उनको मैं याद करा रहा था, अकोची मांगा बदी मांगा जिनी मांगा हासी में ये चतंग उपनहंती विरंग तेसंग न सम्मति। इसका अर्थ है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये उनको याद करा था, उनको याद भी हो गया। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी घर पर आइए। मैं क्या हुआ? पिछले 3 दिन से बोलचाल नहीं है, बड़ी गंभीर समस्या। हम लोग घर पे गए तो साहब ड्यूटी से वापस ही आए थे, मैडम उनके लिए पानी लेकर आई। तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। सोचिए कितना गंभीर झगड़ा हो रखा है। तो मैंने उनसे केवल छोटी सी बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना बता दीजिए। इतना पूछना था, गुस्सा छू, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। पानी लिया, पानी पी लिया और वो लड़ाई झगड़ा खत्म, एकदम से खत्म। सोचिए दवा है या नहीं है, और इस बीमारी से कौन ग्रस्त नहीं है, कौन सा परिवार बचा हुआ है। तो भगवान बुद्ध का धम्म जो है खाली झंडा उठाने का धम्म नहीं है, ये अमल में लाने का धम्म है। जिसने इस पर अमल लाया वो सुख शांति से भर गया। तब आएगा असली संतोष जीवन में, तब हमारा समाज बदलाव होगा। इस तरह का हम समाज का निर्माण करेंगे तो हमें कहीं पर किसी राहजनी की, लूटने की, पिटने की कोई डर नहीं रहेगा। अभी जो संस्कृति जिसमें आप रह रहे हो उसका प्रचार करने वाले लोगों देखो, वो देश को लूटे जा रहे हैं। उन्हें फिक्र नहीं है, ना देश की फिक्र है ना देश के लोगों की फिक्र है। तो ये आप लोगों के, हमारे लोगों के कारण ही है। तो इसलिए आप लोगों के बीच में ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। आदरणीय आचार्य जी वो दो मुझे जरा कोर्स दो। इसके लिए हमने जो है एक छोटा सा कोर्स बनाया है, ताकि पहले हम सीखेंगे और उसके बाद जो है बाकी लोगों को हम सिखा पाएंगे, जो लोग सीखना चाहेंगे, है ना। आपको छोटा सा एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं, थोड़ी सी बैटरी बची है। आप देखिए और किस तरह से हम जो है काम कर सकते हैं। रुको अभी एक मिनट, वो कोर्स नहीं, वो वाला दो पढ़ने लाए थे, ध्यान से सुनो। नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी निरंतर स्थापित करके अपने जीत कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनसा से पदुतेन वासति वा करोति वा तत्तनं दुःखमनवेति चक्रवातो पदं समे सता सखी। ये बक्सर बिहार के हमारे स्कूल के बच्चे हैं। एक ही गांव में लगभग 30 बच्चों से ऊपर बच्चे हैं जिनको ये कोर्स हमने करा दिया है। छोटे बच्चे से लेकर 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक ये कोर्स करवा दिया है। आपके सामने आदरणीय आचार्य सुरेश जी बैठे हैं और 2 आचार्य हमारे, आदरणीय आचार्य खेमराज जी हैं, आदरणीय आचार्य सब जी गाड़ी में गए हैं, आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये कोर्स करना मुश्किल नहीं है। मान्यवर साहब एक बात कहा करते थे, अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 हैं और तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 हैं। और हम हर बहाने की दवा लेकर आए हैं। केवल ये कहते हैं कि ये कोर्स है ना, ये वाला बताइए, छोटा सा कोर्स है, इतना ही कोर्स है, बस इतना कोर्स याद करना है आपको। अब याद, आप बोलेंगे याद करने से क्या होगा, ऐसे ही बोलेंगे। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपको अपनी गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। जब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी तो कैसे फायदा होगा? है?
चलो मैं थोड़ा सा यहाँ रुक कर आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दूंगा, फिर तो फ़ायदा हो ही जाएगा। नहीं होगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो सीधी बात है, ये कोर्स हम जब आपको याद कराएंगे तो आपको गिफ्ट मिल गया, फिर आपको सिखाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। हमारे संघ में अप्लाई करना भी सिखाया जाता है। आदरणीय आचार्य सुरेश जी बैठे हैं, रोज टोक देते हैं, आचार्य जी आपकी टोन ऊंची हो गई है, शांत कीजिए। और पहले तो हम बोलने में ही आदरणीय शब्द के बिना बोलने नहीं देते किसी को। किसी गलती से अगर कोई बोल दे तो हम जो है उसको टोक देते हैं, आदरणीय जी आपने जो है आदरणीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो व्यवहार है ये प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसको कोर्स को हम कराएंगे भी, करने के बाद आप जुड़े रहेंगे तो व्यवहार करना भी सिखाएंगे, आपको जांच भी करते रहेंगे और हर चीज़ से आपको जो है परिशुद्ध कर देंगे। और जब आप सीखेंगे तो दूसरे भी सीखेंगे। क्या सीखते हैं? जैसे कि मैं आपको अगर गाली देना सिखाऊं तो आप इन लोगों को क्या सिखाएंगे, और मैं आपको गाली का जवाब कहूं कि कोई गाली दे तो गाली मत देना, ये सिखाऊं आपको, तो आप क्या सिखाएंगे इनको? यही सिखाएंगे। तो जैसे हम होंगे वैसा ही हमारा समाज बनेगा, क्योंकि अभी हम खुद ही गुस्से से भरे हुए हैं, हम खुद ही झगड़ा करने वाले हैं, इसीलिए सारा समाज जो हमारा ऐसा है। भगवान बुद्ध के पास एक बार एक आदमी आया, बोला कि भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर चरम बिछा दो, चरम मतलब चमड़ा, अगर चमड़ा बिछा दो तो किसी को कांटा नहीं चुभेगा। कांटे बहुत फैले पड़े हैं, बड़ा परेशान था कांटों से। कितनी अच्छी बात कही उसने लोगों के कल्याण के लिए। भगवान बुद्ध बोले कि भाई बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन कितना अच्छा हो, उस चमड़े में से छोटा टुकड़ा काट ले चमड़े का और 2 जूते बना ले, पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमियो कहीं कांटा नहीं चुभेगा। अब बताइए अकल की बात कौन सी है? सही बात है। अब इसका मतलब समझ में आया कि क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? ये नहीं समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि ये संसार दुष्शील प्राणियों से भरा पड़ा है, हर जगह गाली देने वाले हैं, हर जगह झगड़ा करने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप जो है बचते फिरोगे। इसीलिए अपने आप को शीलवान बना लो, तुम गाली नहीं देने वाले बन जाओ, तुम झगड़ा नहीं करने वाले बन जाओ। तो कहीं पर झगड़ा करने वाले होंगे भी तो वहां पर तुम गाली गलौज नहीं करोगे, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम खुद ही गाली गलौज करने वाले हो, झगड़ा करने वाले हो, तो जहां पर झगड़ा नहीं भी हो रहा होगा वहां तुम गाली गलौज करोगे, झगड़ा कर लोगे। भगवान बुद्ध कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। भगवान बुद्ध हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो कितने लोग कोर्स करेंगे ये? अरे वाह, आप नहीं करेंगे? अच्छा चलो फिर खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं छोड़ता मैं, खड़े हो जाओ। पता नहीं इतनी बात कितने लोग हामी भरा के गए होंगे तुमसे, कितनी बार तुम नाट गए होगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश।